ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। हम सभी यहाँ पर श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 12 में आज के सत्र में बालकांड सर्ग 4 अध्याय 4 भगवान रामचंद्र से लव कुश के मिलन, इस प्रसंग को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी को विदित है, भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की अत्यंत उदात्त इच्छा थी श्री वाल्मीकि रामायण के अनुवाद की, और उनके शिष्यों द्वारा इसे यहाँ इस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया। तो जिस पुस्तक के हम आश्रय में हैं, उसके प्रथम भाग में हमने श्लोकों की संख्या के बारे में, कांड की संख्या कितनी है, सर्ग अर्थात अध्यायों की संख्या कितनी है, इसका संक्षिप्त अवलोकन श्रवण किया है। पिछले कुछ सत्रों में हमने शास्त्रों के उद्धरण और आचार्यों के मत में रामायण की प्रासंगिकता क्या है, विभिन्न आचार्यों और संप्रदायों के मनीषियों द्वारा इस पर अनेक जो संस्मरण और टिप्पणियां लिखी गई हैं, उनका संकलन सार रूप में इस पुस्तक के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न बिंदुओं में किया गया है, इसके बारे में श्रवण किया। भगवत गीता और रामायण की साम्यता हमने जानी है अब तक के सत्रों में, जहां भगवान के प्रति भक्तिमय सेवा हेतु अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए। श्री वाल्मीकि जी के आचरण में भी हमें यहाँ पर यही ज्ञात होता है, जो कुछ भी भक्ति के लिए अनुकूल है उसे हमें स्वीकार करना है, और जो कुछ भी भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसका त्याज्य कर देना है। भगवान से विलक कोई भी रुचि नहीं रखनी है। भगवान भगवत गीता में अर्जुन के माध्यम से यहाँ बतलाते हैं, और रामायण में हमें यह ब्रह्मा जी और नारद जी उपस्थित होकर जब वाल्मीकि मुनि को रामचरित की रचना करने का निर्देश देते हैं, तब समस्त कार्यों को एक ओर रख वाल्मीकि जी द्वारा कितने महत प्रयत्न के साथ इन 24,000 श्लोकों को संकलित कर भगवान के सुंदर चरित्र का वर्णन किया गया, इसे हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। उसके उपरांत प्रत्येक सत्र की भांति पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति में हम सभी यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि अध्याय 3 सर्ग 3 में जहां श्री वाल्मीकि द्वारा रामायण रचना की गई, जिसमें 39 छंद थे, वहां हमने क्या श्रवण किया। तो वाल्मीकि जी को सर्वप्रथम नारद मुनि ने आकर रामायण सार अध्याय 1 जो हमने श्रवण किया वह प्रस्तुत किया था। अध्याय 2 में वाल्मीकि मुनि अपने शिष्यों के साथ तमसा नदी के तट पर गए, और वहां क्रौंच पक्षी के जोड़े को आखेटक द्वारा घायल किए जाने के पश्चात करुण क्रंदन सुनकर उनके मुख से एक छंदबद्ध श्लोक की रचना हुई, जिस पर विचार करते हुए वह अगस्त मुनि से, क्षमा कीजिए, भारद्वाज मुनि से चर्चा करते हुए कहते हैं कि यह तो अद्भुत विलक्षण घटना हुई, और इस पर विचार करते हुए वह लौट ही रहे थे कि उनकी कुटिया में ब्रह्मा जी उपस्थित होते हैं और उनको कहते हैं, यह विलक्षण घटना जो श्लोक छंदबद्ध रचना आपके स्वर से, मुखारविंद से निकली है, इसी पर आधारित भगवान के सुंदर चरित्र को आप पंक्तिबद्ध करें। तो अगस्त मुनि, क्षमा कीजिए, पुनः अगस्त मुनि, वाल्मीकि मुनि ने ब्रह्मा जी को विधि पूर्वक स्वागत सत्कार और उनके अंतर्ध्यान होने के पश्चात समाधिस्थ होकर समस्त घटनाओं को उनके द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि से अपनी आंखों के प्रत्यक्ष अनुभव में जाना है। तो आज का सत्र जो भगवान रामचंद्र से लवकुश का मिलन, जिसमें 36 छंद है, हम सभी श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे कि अब यह घटना, यह कथा किस प्रकार धारा प्रवाह क्रम में एक एक विषय के विस्तारित स्वरूप के साथ आगे बढ़ेगी। तो जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ मैं स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगी। सार के रूप में यहाँ पर आचार्य लिखते हैं कि वाल्मीकि जी ने इस पर चिंतन करना आरंभ कर दिया कि इसके प्रचार का उत्तरदायित्व उनके शिष्यों में से कौन ले सकता है।
रचना तो कर दी जाएगी रामचरित की, पर प्रचार का उत्तरदायित्व कौन लेगा? तो उसी समय सेवा में संलग्नता हेतु विनीत कुश एवं लव ने उनके चरणों में प्रणाम किया और ऋषि ने उन्हें रामायण की शिक्षा दी है। तो कदाचन मुनियों की सभा के मध्य में कुश और लव ने वाल्मीकि के यथा निर्देश वैदिक संगीत विद्या गंधर्व शास्त्र के अनुरूप तंत्री वाद्य यंत्र के साथ रामायण का गायन किया और मुनियों ने पारितोषिक के साथ उन्हें आशीर्वाद दिया है। कुश लव को देखकर श्री भरत ने इसकी सूचना भगवान राम को दी है और भगवान राम उन्हें अपने निवास स्थान पर लेकर आते हैं, जहां रामायण के गायन हेतु सत्कार पूर्वक अनुरोध किया जाता है। तब जब भगवान राम एवं उनके परिजन उन दोनों को सुनने के इच्छुक थे, उन्होंने रामायण का गायन आरंभ किया। तो ये सारांश है इस अध्याय का। जो वाद्य यंत्र हाथ में है उसके लिए कहा गया है तंत्री वाद्य यंत्र के साथ। जो वैदिक संगीत शिक्षा है वह गंधर्व शास्त्र के अनुसार, और जो छंदबद्ध प्रस्तुतिकरण है वह श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित कांड, सर्ग और श्लोक के आधार पर लव और कुश भगवान राम के समक्ष उनके अनुरोध पर अब राम कथा को वर्णित करें। श्लोक संख्या 1 में प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार चरितं कृत्स्नं विचित्र पदमात्मवान ब्रह्म प्रसाद लब्ध दिव्य ज्ञानवान। अर्थात भगवान ऋषि अर्थात ब्रह्मा की कृपा से दिव्य ज्ञान के प्रबुद्ध दृष्टा, प्रबंध निर्माणाकूल यत्नवान, आत्मवान अर्थात ग्रंथ रचना हेतु उपयुक्त प्रयत्न करने वाले ऋषि वाल्मीकि ने अद्भुत रूप से शब्दों के उत्तम प्रबंध द्वारा भगवान श्री रामचरित पर विस्तृत साहित्य का निर्माण किया है। वन से लौटकर श्री रामचंद्र ने राज्य पर शासन करना स्वीकार कर लिया था। तो रामायण की रचना की असाधारण विशेषताओं का यहाँ उल्लेख है। वास्तव में जब हम छंदबद्ध संस्कृत के इन रचनाओं को देखते हैं तो मन प्रफुल्लित हो उठता है। इतनी शुद्ध व्याकरण और शास्त्र सम्मत भाषा का प्रयोग होता है। तो ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान से प्रबुद्ध दृष्टा भगवान के महिमा के चरित्र को और उल्लिखित प्रचारित करने के लिए यह रामायण विस्तृत साहित्य वाल्मीकि मुनि द्वारा रचित किया गया है। आगे कहते हैं आचार्य कि भगवान राम लोक रक्षण हेतु रघुकुल में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने अपने राज्य पर शासन करना स्वीकार किया था और इस ग्रंथ की महिमा से यह संकेत मिलता है कि अपनी विषय वस्तु के महात्म में यह उज्ज्वलित है, अर्थात भगवान राम की महिमा इसमें समाहित है, इसलिए यह ग्रंथ सभी प्रकार से पूजनीय है। केवल एक प्रबुद्ध ऋषि वेद विशद ज्ञान का अपने जीवन में अंगीकार करके व्यवहार करने वाला मनीषी ही इस प्रकार के शास्त्र की रचना कर सकता है। एक अन्य जानकारी जो इस श्लोक में प्राप्त होती है उस ओर स्पष्ट करते हुए कहा गया है, इस रामायण का निर्माण भगवान राम द्वारा राज्य पर शासन काल के समय में हुआ था। इसलिए ऋषि पुनः उल्लेख करते हैं कि भगवान राम जब वन से लौट आए हैं और राज्य शासन पर आसीन हो गए हैं, तब वहां इसकी प्रस्तुति हुई है। 24 सहस्राणि श्लोकानामुक्तवान् ऋषि तथा सर्ग शतान पंच षट्कांडानि तथोत्तरम। कहते हैं ऋषि 6 कांड तथा उत्तर कांड सप्तम कांड में 500 सर्गों में 24,000 श्लोक बोलते हैं। तो ये सन्निकृष्ट सूची है, लगभग 500 से ऊपर है अध्यायों की संख्या। सप्तम कांड को यहाँ पर पृथक रूप से सूचीबद्ध किया गया है क्योंकि इसमें भगवान श्री राम के परत्व एवं उनके मोक्ष प्रदत्व रूपी अद्वितीय गुण का स्पष्ट प्रतिपादन है। भगवान किस प्रकार संपूर्ण अयोध्या नगरी के साथ परलोक गमन करते हैं, वह मुक्ति मोक्ष कैसे प्रदान करते हैं, उनकी इस उदारता का भौतिक अस्तित्व से परम मुक्ति की यात्रा का उत्तर कांड में उल्लेख है। इसलिए आचार्य कहते हैं वह पृथक रूप से बाद में सन्निबद्ध जोड़ा गया है और इसलिए उसको यहाँ पर संपूर्ण रामायण के संकलन से भिन्न नहीं समझना चाहिए।
कृत्वापि तन्महाप्राज्ञ सभविष्यं सहोत्तरं चिन्तयामास कोऽन्वेतत् प्रयुञ्जीयादिति प्रभु। कहते हैं उत्तरकांड में आने वाले भावी वृत्तांतों को सम्मिलित करने वाले काव्य निर्माण के पश्चात भी महाप्रज्ञ प्रभु श्री वाल्मीकि की चिंता थी, ओह इसे कौन कंठस्थ करेगा। तो ये हमारे समझने की बात है। पहले लोग अनेकों बार वर्तमान में इस शास्त्रों की रचना के समय काल पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। वास्तव में पहले शास्त्र स्मृति लब्ध्वा, स्मृति में अंकित रहते थे, इसलिए उनको लेखन की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं थी। एक एक प्रतियां होती थी और वह स्मरण कर ली जाती थी। इसलिए जब कोई कहता है कि महाभारत 5000 वर्ष पूर्व लिखी गई है, आवश्यकता पड़ी लिखने की, क्योंकि आचार्यों ने अनुभव किया कि कलयुग के आने के उपरांत धी मेधा प्रज्ञा मनुष्यों की अत्यधिक अल्प हो जाएगी। इसलिए शास्त्र लिखे गए हैं निकट भूतकाल में, पर उनका अस्तित्व करोड़ों वर्षों का है। यह 24,000 श्लोक जो लिखे गए हैं, आचार्य यहां अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि इसे कंठस्थ कौन करेगा। तस्य चिंतय मानस्य महर्षि भावितात्मना अगृहणीताम ततः पादो मुनिवेशो कुशीलवो। तत्पश्चात मुनि वेश में कुश एवं लव ने परमात्मा नारायण पर ध्यानरत विचार मग्न महर्षि वाल्मीकि के चरण स्पर्श किए। तो कुश एवं लव यहाँ मुनि वेश में है, वस्तुतः वह राजकुमार है, हम सभी को विदित है। और परमात्मा पर ध्यानरत शब्द के लिए यहाँ लिखते हैं आचार्य, श्री वाल्मीकि ने इस प्रयोजन के लिए अनुकूल शिष्यों की प्राप्ति हेतु परमात्मा नारायण को नमस्कार किया था। और उसी समय रामायण ग्रहणापेक्षा, सिखाए जाने की अपेक्षा में इन बालकों ने वाल्मीकि मुनि के चरणों को स्पर्श किया है। कुशीलवो तु धर्मज्ञो राजपुत्रो यशस्विनो भ्रातरो स्वर संपन्नो ददर्शाश्रमवासिनो। तथा उन्होंने उन धर्मज्ञ मधुर स्वर संपन्न आश्रमवासी यशस्वी राजपुत्र भ्राता कुश एवं लव को देखा। कुश और लव विभिन्न कौशल के अभ्यास हेतु कीर्तिवान थे। स्वस्थ शरीर के साथ साथ समान रूप से मधुर स्वर संपन्न थे। आश्रमवासी होने के कारण वे दोनों वाल्मीकि के स्नेह के विषय थे। अतः वाल्मीकि ने उन्हें उपदेश प्राप्त करने के योग्य माना। तो इससे यहाँ पर बोध होता है, लिखते हैं हमें आचार्य सूचित करते हुए, कि रामायण की रचना भगवान राम के राज्याभिषेक के पश्चात हुई है, जैसा कि इस सर्ग के प्रथम श्लोक में उल्लिखित भी है। इसलिए भावी घटनाक्रम को देखने की दिव्य दृष्टि ब्रह्मा जी द्वारा उन्हें प्रदान की गई थी। भविष्य जानकर भगवान राम ने श्री सीता को वाल्मीकि के आश्रम में त्यागा था। स तु मेधाविनो दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितो वेदोपबृंहणार्थाय तावग्राह्यत प्रभु। उन्हें वेदों को स्मरण रखने में सामर्थ्य एवं मेधा धारण शक्ति या बुद्धि संपन्न तथा वेदांगों के अध्ययन में उनकी पूर्णता का अवलोकन कर प्रभु श्री वाल्मीकि ने निर्णायक रूप से वेद तात्पर्य प्रतिपादनार्थ उन्हें स्वीकार किया है। तो प्रभु शब्द का अर्थ यहाँ पर दिया गया जो स्वतंत्र है अपने आप में, और प्रभु यहाँ पर स्वयं वाल्मीकि मुनि है, इसलिए स्वतंत्र ऋषि कहा गया है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में प्रत्येक साधक सेवक के भाव से है, शरीर रूप से चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, प्रत्येक दूसरे व्यक्ति को वह प्रभु से संबोधित करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का अर्थ है कि मैं दासानुदास हूं। यहाँ पर ऋषि मुनि को स्वतंत्र दृष्टा के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उनकी सेवा करने के लिए उपस्थित हैं कुश और लव। तो वाल्मीकि जी स्वतंत्र है निर्णय करने के लिए कि रामायण का आगे प्रचार कौन करेगा। वेद तात्पर्य प्रतिपादनार्थ इसको प्रतिपादित निर्णायक रूप से स्वीकार कर प्रस्तुत करने के लिए किसको नियुक्त किया जाए, और उन्होंने यह निर्णय लिया कि कुश और लव इसके लिए सर्वथा योग्य है। उन बालकों ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को स्मरण करके अपनी मेधा में धारण करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लिया। अर्थात
वेदों का अध्ययन कंठस्थ कर लिया था उन्होंने। लिखते हैं आगे, ग्रंथ रामायण अध्ययन के माध्यम से वेदों को स्पष्ट करने के प्रयोजनार्थ ऋषि वाल्मीकि ने इन शिष्यों को प्रदान किया है और शिष्यों ने इसे स्वीकार किया है। वास्तव में हमने श्रीमद् भागवतम के समय भी इसे श्रवण किया। वेदों का सार क्या है? स्कंद 10 अध्याय संख्या 87 में वेदों की ऋचाएं मूर्तिमान होकर भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं। यदि वेदों की आकर्षक लुभाने वाली विभिन्न ऋचाएं जीव को अपने इस भौतिक अस्तित्व के समाप्त होने का और भगवान से जुड़े होने के चिरंतन बोध का ज्ञान न करा पाए और जीव अपनी गतिविधियों में, जीव के रूप में विशेष रूप से मनुष्य अपने आप को इन गतिविधियों में संलग्न न करे, तो विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं का हेतु भी क्या है? वेद की भाषा वर्तमान में सामान्य जीवों के लिए अत्यधिक क्लिष्ट है। वेदों के उपरांत अनेकानेक अन्य रचनाएं की गई और सार रूप में आते 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 कहा जाता है भगवत गीता जीवन जीने की आचार संहिता, गीतोपनिषद स्वयं भगवान द्वारा प्रदत्त है। श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, श्रीमद् भागवतम, इनमें उन आधारभूत मूल्यों और सिद्धांतों का परिचय प्राप्त होता है जिससे सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, राजनैतिक, व्यक्तिगत सभी प्रकार से उन्नति करता हुआ जीव अंततः आत्माराम के स्तर पर स्वयं को स्थापित कर सके। प्रति क्षण हर व्यवहार में चेतना कृष्णमय परम पूज्य भगवान को अपना स्वामी स्वीकार कर स्वयं को उनके चरणों का दासानुदास स्वीकार करना वेदों के समस्त ज्ञान के सार का यह संकलन है। इसलिए लिखते हैं आचार्य यहां पर, वेदांगों के अध्ययन की, वेदों की स्पष्ट व्याख्या की, अंततः सामान्य जीवों द्वारा सार रूप में क्या शिक्षा प्राप्त की जाए वह ये है, वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और भगवान के धाम को वापस जा सके। यह सही दिशा उनके प्रति शरणागत होना, शरणागति, और रामायण में इसकी सुस्पष्ट व्याख्या की गई है। तो समस्त प्रकार की शिक्षाओं का सार भगवान की सेवा करना है, स्वयं को उनका सेवक मानना है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इस आधारभूत शिक्षा पर अपना जीवन संपादित करने का व्यवहार जीवन में लाना है। तो आचार्य हमें यह यहाँ पर संकेत कर रहे हैं कि किस प्रकार कुश और लव ने केवल कंठस्थ नहीं किया अपितु अपने जीवन में इसको प्रश्रय दिया है। काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीतायाश्चरितम महत् पौलस्त्यमित्येव चकार चरितव्रत। काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीतायाश्चरितम महत् पौलस्त्यवधम इत्येव चकार चरितव्रत। इस विवरण को समर्पित चरितव्रत ऋषि ने महाकाव्य रामायण की रचना की जो प्रधानतः सीता चरित, सीता देवी की लीलाओं को तथा रावण वध के विस्तृत वृत्त को समर्पित है। विचार करके देखा जाए तो ग्रंथ का नाम रामायण है और अनेक अनेक आचार्य अपने अपने अनुभव के आधार पर इसकी अपनी अपनी व्याख्याएं करते आए हैं। पर विचार करके देखें तो बालकांड जहां समाप्त होता है वहां माता सीता का विवाह होता है, अयोध्या कांड में वनवास होता है, अरण्य कांड में विभिन्न ऋषियों मुनियों से दर्शन प्राप्त करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हुए सीता हरण हो रहा है। किष्किंधा कांड में माता सीता की खोज कैसे की जाए, सुग्रीव से मित्रता हो रही है, बाली का वध हो रहा है, हनुमान जी को भेजा जा रहा है। सुंदर कांड में माता सीता की हनुमान जी से भेंट हो रही है। लंका कांड में योजना बनाई जा रही है कि रावण से युद्ध करके माता सीता को पुनः कैसे प्राप्त किया जाए, भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया जाए। भगवान राम ये योजना बना रहे हैं। युद्ध कांड में
माता सीता भगवान को प्राप्त हो रही हैं। उत्तरकांड में माता के दो पुत्र रामायण का गान करने के लिए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में उपस्थित हैं। तो ग्रंथ का नाम रामायण है, रामचरित्र का वर्णन है, पर यहाँ पर यदि लिखा गया है कि यह प्रधानतः सीता चरित है, सीता देवी की लीलाओं को तथा रावण वध के विस्तृत वृत्त को समर्पित है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं, यह सत्य है। आगे लिखते हैं, पाठ्ये ज्ञेये च मधुरं प्रमाणैस्त्रिभिः अन्वितं जातिभिः सप्तभिः बद्धं तन्त्रीलय समन्वितं रसे श्रृंगार कारुण्य हास्य वीर भयानके रौद्रादिभिश्च संयुक्तं काव्यमेतत् गायताम्। दोनों बालकों ने त्रिप्रमाण अन्वित संगीत की 3 मात्रा से युक्त सप्त जातिबद्ध तंत्री लय समन्वित अर्थात वीणा आदि तंतु वाद्य यंत्र के साथ लय में गाया जाने वाला इस मधुर पाठ्य एवं गेय गाने योग्य काव्य को गाया है, जो श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, भयानक तथा रौद्र आदि रसों से परिपूर्ण है। तो पाठ करने में मधुर को पाठ्यम कहा गया है। यहाँ पर कहते हैं रामायण में के इस वृत्तांत में विभिन्न रसों का समन्वय है। सीताराम परिणय के पश्चात से लेकर रावण द्वारा सीता हरण तक के वृत्तांत में कहीं योग और मिलन के माधुर्य का वर्णन है और कहीं विरह विप्रलंभ का उल्लेख किया गया है। दशरथ आदि वृत्तांत में हमें करुण रस मिलता है और लक्ष्मण आदि वृत्तांत में हमें वीर रस दिखता है। मारीच के वध में हमें रौद्र रस और रावण के वध में इसकी परिणति प्राप्त होती है। विराट कबंध इत्यादि से संबंधित वृत्तांत हमें विभत्स रस का दर्शन कराता है। राम रावण युद्ध वास्तव में अद्भुत रस विस्मय का समन्वय है। ऋषियों में शांत रस देखा गया है और इस प्रकार यह ग्रंथ सभी प्रकार के जो साहित्य में वर्णित भाव रस की सरिता को प्रवाहित करने वाला है। तो तु गांधर्व वृत्तत्वज्ञो मूर्छिना स्थान कोविदो भ्रातरो स्वर संपन्नो गंधर्व विवरूपिणो। कहते हैं आगे, कुश एवं लव गांधर्व विद्या के तत्वज्ञ थे, वैदिक संगीत शिक्षा में पारंगत थे। मूर्छना वीणा आदि संगीत वाद्य यंत्र वादन में तथा उच्चारण संधान में निपुण थे। वे दोनों भ्राता मधुर स्वर संपन्न थे तथा गंधर्व सदृश रूपवान थे। तो अब यहाँ पर गायन की कला में सिद्धस्त कुश और लव की सामर्थ्य परकता का वर्णन किया जा रहा है। हम जो अक्षरों का उच्चारण करते हैं, कुछ दंत से हमारी हमारी जीवा जब तक दंत का स्पर्श ना करे तब तक हम कुछ स्वरों का जीवा दंत पंक्ति के अग्रभाग ऊपर को नीचे के भागों को तालु को तलवों को स्पर्श करती है। तो उसके लिए यहाँ पर लिखा है कुछ स्वर गले से गाए, वाचन करते समय, बोलते समय भी ये जो हमारे सामान्य वर्णमाला के अक्षर हैं इनका वर्गीकरण किया जाता है। तालव्य है, कंठज्ञ है, दंत पंक्ति से बद्ध है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बालक इन सभी 3 सूर सप्तक के उच्चारण में पारंगत थे। वर्णन करते हुए आगे कहा गया है गान शास्त्र का जो ज्ञान है, गान गाने वाला, और ज्ञान शास्त्र का जो ज्ञान है, और साथ ही साथ वाद्य यंत्र वादन विद्या का जो ज्ञान है, उच्चारण शास्त्र के ज्ञान के अनुसार इन सभी में वह निपुण थे। और इतना मात्र पर्याप्त नहीं, वह मधुर स्वर संपन्न है। तो गान का, ज्ञान का, वादन का, उच्चारण का, और देखा जाए तो ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए उनको कहा गया है स्वर संपन्नो। कुश और लव संपूर्ण रामायण का गान करने जा रहे हैं। उनकी महिमा के लिए ये किंचित शब्द पर्याप्त नहीं है। तथापि आचार्य यहाँ पर जो
योग्यता है, अर्हता है, उसकी यहाँ प्रस्तुति कर रहे हैं इन बालकों के लिए। और कहते हैं इतना ही नहीं, स्वर संपन्न उनका शरीर भी सुनिर्मित था और वह मनुष्य रूप में छद्म गंधर्वों की भांति रूपवान थे। तो देवताओं में जो गंधर्व कहे जाते हैं वो अत्यंत रूपवान कहे जाते हैं। कहते हैं यहाँ पर कुश और लव सौंदर्य के मामले में ऐसा लगता था कि छद्म रूप से हैं, मनुष्य के रूप में, वो अपने आप में देवता ही लगते थे। रूप लक्षण संपन्नो मधुर स्वर भाषिणो बिंबादिवोत्थितो बिंबो राम देहात तथा परो। वे रूप लक्षण, नाट्य कला के लक्षण संपन्न और मधुर स्वर भाषी थे। भगवान राम के शरीर से जन्मे वे भगवान राम सदृश बिंब प्रतिबिंब थे, मानो मूल रूप प्रतिबिंब में बिंबित हो रहा। तो इसका आशय यहाँ पर सरलतम शब्दों में मात्र इतना है कि ना केवल गायन के समय गायन को वह स्वर में उच्चारित कर दे, अभी तो उसे नाट्य रूप से, नाटक के रूप में अभिनीत करने का भी उनके पास ज्ञान था। मधुर मनोहर स्वर में बात करना उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। उनकी भाषा में अलंकारिक सौंदर्य निहित था। तो स्वर मधुर है, गायन मधुर है, वाचन मधुर है, स्मृति विलक्षण मेधा प्रतिभा से संपन्न है और सुंदर स्वरूप के साथ है, क्योंकि उनमें राम पुत्रत्व का गुण अपने आप में निहित था। और इन सब को सम्मिलित कर दिया जाए तो वे राम के प्रतिबिंब, उनके सदृश ही लगते थे। तो राजपुत्र कार्स्नेयन धर्म धर्म्यमाख्यानमुत्तमं वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यं निन्दितो ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्त्वज्ञो जगतुस्थो समाहितो महात्मानो महाभागो सर्वलक्षण लक्षितो। काव्य के तत्व ज्ञान में समाहित महात्मन, अत्यंत बुद्धिमान, महाभाग्यशाली, सर्व लक्षण लक्षित, समस्त शब्दों के लक्षणों के ज्ञाता, उन दोनों अनिंदित अर्थात निंदा से परे राजपुत्रों ने समग्र रूप से धार्मिक वैदिक धर्म के अंतर्गत उत्तम आख्यान, परम ऐतिहासिक काव्य रामायण को पूर्णतः कंठस्थ करके ऋषियों, द्विजों तथा साधुओं के समागम में यथा निर्देश गाए। तो सभी प्रकार के सुंदर लक्षणों और गुणों से भूषित हैं ये बालक। इन्होंने न केवल अध्ययन किया, इसको स्मरण किया और ऋषियों, द्विजों और साधुओं की सभाओं में गाया। ये दोनों बालक यथा निर्देश गा रहे थे, इसलिए यह अनिंदित है। ये बहुत आवश्यक है। कई बार हम शास्त्र को पढ़ लेते हैं, श्रवण कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, पर प्रस्तुति के समय हम उसमें अपने भाव डालने लग जाते हैं और यह उसको मिश्रित कर देता है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक ज्ञान को यहाँ उल्लेखित किया गया है, यथा निर्देश गाया है, और इसलिए यह अनिंदनीय है। अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों के अनुसार रचना की पाठ शुद्धि की है उन्होंने। रामायण के किसी भी अंश का विस्मरण न हो, इसके प्रति वह अत्यधिक सावधान थे। और इस प्रकार बहु अभ्यास, आवृत्ति बाहुल्येन, अनेकों अनेक बार अभ्यास करने से उन्हें यह कंठस्थ हो गया था। तो आज के सत्र के लिए कुछ एक अंतिम छंद का हम श्रवण करेंगे। तो कदाचित समेतानम ऋषीणाम भावितात्मनाम आसीनानाम समीपस्था विदम काव्यमगायताम। एक समय कदाचन कुश तथा लव ने सभा में आसीन भावितात्मन, स्थिर मन वाले संतों की उपस्थिति में इस काव्य का गायन किया। तो अर्थात एक समय, और इस समय के लिए आचार्य लिखते हैं कि यह भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ का संकेत है। जब ऋषि मुनि अनुष्ठान के समापन पर सुखासीन होकर समवेत बैठे थे, आराम से बैठे हुए थे, तब वहां पर कुश और लव ने इसका गायन किया है। अश्वमेध यज्ञ अत्यंत विशद विशाल स्तर पर होते हैं। यज्ञ वेदी में जहां अग्नि प्रज्वलित हो रही है और प्रमुख राजा बैठे हैं, उसके आसपास अनेक ऋषियों और मनीषियों की पंक्तिबद्ध
अनेकों बार तो इतनी संख्या होती है कि गणना नहीं की जा सकती। तो कहते हैं वहां पर ऋषियों ने इसको श्रवण किया। तश्रुत्वा मुनियः सर्वे वास्पर्याकुलेक्षणा साधु साध्विति तावूचु परमं विस्मयागता। इसका श्रवण कर सभी ऋषि मुनि परम विस्मित हो गए। उन्होंने इसकी प्रशंसा की तथा अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, साधु साधु। चर्चा किसकी हो रही है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की, उनसे संबंधित पात्रों की। कहते हैं ते प्रीत मन सह सर्वे मुनयो धर्म वत्सला प्रशंसु प्रशस्तव्यो गायमानो कुशीलवो। उन सभी धर्म वत्सल प्रीत मानस मन को प्रसन्न करने वाले ऋषियों ने प्रशंसनीय गायक कुश और लव की प्रशंसा की, जो वास्तव में इस प्रशंसा के पात्र थे। तो यहाँ पर अभी वाचन किया है, गायन किया है कुश और लव ने, और ऋषियों द्वारा उन्हें प्रशंसा प्रदान की गई। ये प्रशंसा मात्र इस यहीं पर रुक नहीं जाएगी, आगे हम सभी श्रवण करेंगे अगले सत्र में किस प्रकार ऋषि मुनि जिनके पास जो कुछ था वह न्योछावर करने लगे, जिनके पास कुछ नहीं था वह सुंदर वचनों में आशीर्वचन न्योछावर करने लगे। और जब क्रम आगे बढ़ेगा तब वहां पर हमें ज्ञात होगा कि भरत महाराज उनको अब राजमहल में गायन के लिए आमंत्रित करेंगे। तो इस अध्याय के उत्तर भाग में जो हम सभी श्रवण करेंगे अगले 20 छंदों में, ऋषियों मुनियों द्वारा विभिन्न प्रशंसा के आभरण, वस्तुओं, वचनों और भरत द्वारा राजमहल में आमंत्रित करने का प्रसंग श्री वाल्मीकि मुनि की इस रचना के अध्याय 4 में संकलित है। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।